आज हम कक्षा 6 का अध्याय 6 पूर्णांक पढ़ेंगे। देखिए, पूर्णांक में हमने संख्याओं का और ज़ीरो का प्रयोग करना तो सीख लिया है, लेकिन अगर कोई हमसे उधार पैसे लेता है तो उसे वापस चुकाना होगा, या कोई चीज़ में कमी आ गई, मौसम के टेम्परेचर में, तापमान में गिरावट आ गई, किसी भी चीज़ में गिरावट को प्रदर्शित करने के लिए हम माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वह संख्याएं जिनमें माइनस, प्लस और शून्य शामिल होता है पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलिए हम देखते हैं कि संख्याओं को रेखा पे प्रदर्शित करना। देखिए, ये संख्या रेखा है, आगे बढ़ रहा है तो वो धनात्मक है। एक बीच में पॉइंट होता है जो होता है शून्य, और इसके पीछे बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं, दाईं ओर धनात्मक संख्या और बीच में शून्य संख्याएं होती हैं। चलिए, इन शून्य संख्याओं को हम देख लें कि जो -1 होता है, -1 से बड़ा होता है शून्य जो होता है वो -1 से बड़ा होता है, लेकिन 1 शून्य से बड़ा होता है। जैसा कि हम संख्या रेखा पे देख पा रहे हैं, ये -1 जो है वो शून्य से पहले है तो शून्य बड़ा है, लेकिन जो 1 है वो शून्य से भी आगे है, तो 1 शून्य से बड़ा होता है और शून्य -1 से बड़ा होता है। ये देखिए, -2 बड़ा है, -1 -2 से बड़ा होता है। हम जितनी बड़ी संख्या माइनस में होती है वो संख्या उतनी छोटी होती चली जाती है, और माइनस की जो छोटी संख्या होती है वो माइनस की बड़ी संख्या से बड़ी होती है। जैसे कि -1 -2 से बड़ा है, जबकि 2 1 से बड़ा होता है। -2 -3 से बड़ा है, जबकि 3 2 से बड़ा है। अब हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं को समझेंगे। देखिए, पूर्ववर्ती संख्या और ये संख्या है, और परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती एक पहले वाली, परवर्ती एक बाद वाली होती है। जैसे कि संख्या 1 है तो 1 की पूर्ववर्ती 0 होगी, और 1 की पूर्ववर्ती 0 और परवर्ती 2। 2 से पहले क्या आता है? 1, तो 1 पूर्ववर्ती संख्या होगी और 3 परवर्ती संख्या होगी। 0 की पूर्ववर्ती संख्या -1 होगी और 0 की परवर्ती संख्या 1 होगी। -2 की पूर्ववर्ती संख्या -3 होगी और -2 की परवर्ती संख्या -1 होगी। ऐसे ही 3 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 2 और 3 की परवर्ती संख्या होगी 4, क्योंकि 3 से पहले 2 आता है और 3 के बाद 4 आता है। 10 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 9 और 10 की परवर्ती संख्या होगी 11। ये हमने देखा पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। अब हम संख्या रेखा पे संख्या को प्रदर्शित करना देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमें एक रेखा खींचनी है और बीच में हमें शून्य का निशान, शून्य लिखना है, और समान दूरियों पे निशान बनाते हुए क्रम संख्या 1 से आगे बढ़ाते हुए जाना है। और जस्ट ये दाईं ओर हो गया, और बाईं ओर हमें माइनस वाली संख्याओं को चिन्हांकित करना है। फिर जिस भी संख्या को हमें चिन्हांकित करना है, 0 से हमने 3 बताना था, तो ये 3 आगे हमने निशान लगाया, ये हो गया 3, धन 3। और अगर हमें 5 बताना है तो फिर 3 से आगे 5, तो हमने 3 से आगे 1 2 3 4 5 ये बिंदु बनाया, और 5 आगे मतलब 8। आगे देखिए, ये हमें संख्या रेखा पे रेखा प्रदर्शित करना था। हमें -3 और -5 को जोड़ना है। ये संख्या रेखा खींचा हमने, बीच में 0, इधर प्लस धनात्मक और इधर ऋणात्मक। अब यहाँ लिखा -3 और -5 को जोड़ना है, तो ये -3 हो गया, और फिर -5 को जोड़ना है, तो 3 और 3 के बाद 5 गिन लेंगे तो ये हो जाएगा -8। अगला देखते हैं हम, जैसा कि यहाँ पे लिखा है -2 में 6 जोड़ना है, और -4 और -2 को जोड़ना है। तो 6 और 2 को जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह प्लस का आता है, तो 6 और -2 को जोड़ने पे धन का 4 आएगा। तो संख्या रेखा पे हम धन का 4 प्रदर्शित करेंगे। दूसरा -4 और -2, ये -6 होगा, तो संख्या रेखा पे हम -6 प्रदर्शित करेंगे। अब ये तीसरी है, -8 से हमें -6 को घटाना है, तो -8 घटाना है तो घटाने का चिन्ह और -6, ये माइनस मिल के बीच में हो जाएंगे प्लस, क्योंकि -6 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? +6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -8 और +6 को जब जोड़ेंगे तो -2 आएगा। ये देखिए, ये आ गया उत्तर -2। देखते हैं कि संख्या रेखा की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि -8
और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा 10, तो यहाँ माइनस और प्लस माइनस होगा, 10 से 8 घटाएंगे तो धन का 2 आएगा। फिर हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। देखिए हम बीच में शून्य का चिन्ह लगाएंगे और समान दूरियों पे एक निशान लगाते हुए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, क्योंकि हमें 8 की आवश्यकता है तो ये 7 और ये 8। अब हमें इधर धन में कितने की आवश्यकता है, हमें तो -10 बोला था। अब हम यहाँ 9 और ये 10, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा माइनस का। देखिए संख्या रेखा पे हमें -8 से घटाना है -10 को। हमने ये संख्या रेखा खींच ली, -10 और -8। जब -10 और -8 को घटाएंगे, -8 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से -8 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो इसका उत्तर आएगा ये 2, धन का 2। अब हम नीचे देखते हैं, -10 से हमें घटाना है -4 को। हमने ये संख्या रेखा खींची, 0 इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, -10, ये -10 यहाँ तक हो गया, इससे घटाना है -4 को। ये -4 हमने घटा दिया तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -10 से प्लस का 4 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, तो ये वाला -6 हमारा उत्तर हो गया। आगे देखते हैं हम, पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर पूर्णांक है। 0 के दाईं ओर, जैसा कि हम जानते हैं दाईं ओर धनात्मक जाता है तो धन का 5 आएगा, इसका उत्तर इसे हम काला कर देंगे, धन 5 ए वाला। अगला प्रश्न हम देखते हैं, -5 और 5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि -5 और 5 के बीच, तो इधर 5 और इधर 5 और बीच में एक 0 होता है, के बीच की बात कर रहे हैं, तो ये होगी कुल 9, उत्तर है बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, -1 से 3 अधिक कितना होगा। -1 से 3 अधिक, तो -1 से अधिक का मतलब हमें दाईं तरफ जाना है, क्योंकि बाईं तरफ तो छोटी संख्याएं हैं, तो -1 के बाद आएगा 0, 1 और 2, तो इसका उत्तर होगा 2। इसे हम काला कर देंगे, बी वाले को हम यहाँ पे काला कर देंगे। देखिए अगला प्रश्न है, पूर्णांक 8 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, 8 से पहले क्या आता है 7, तो इसका उत्तर होगा सी। हम 7 को काला कर देंगे, सी को। 0 की पूर्ववर्ती का परवर्ती होगा। 0 की पूर्ववर्ती -1 होती है और उसकी परवर्ती तो 0 होगी, है ना। 0 से पूर्ववर्ती मतलब एक पहले वाली -1 हो गई, फिर उसकी परवर्ती तो उससे आगे वाली फिर 0 आ जाएगी, तो इसका उत्तर होगा सी 0। अगला प्रश्न हम देखते हैं, -1 और +1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है। तो हमने ये संख्या रेखा खींची, रेखा खींचने के बाद हम देख रहे हैं -1 और +1 के बीच में कौन सा पूर्णांक आता है, तो 0 आता है, 0 होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए कौन सा उचित चिन्ह होगा। 100 मीटर नीचे समुद्र तल से, अब नीचे की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 100 मीटर नीचे, तो 100 मीटर नीचे हम क्या करेंगे, जब भी नीचे की बात करेंगे तो हम ऋण चिन्ह लगाएंगे, तो यह जाएगा -100 मीटर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये संख्या लिखी हुई है, जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या और 0 शामिल हो उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, तो इसके संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है 0 और -8 संख्या युग्म में उचित चिन्ह लगाना है हमें। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ऋणात्मक संख्या से 0 हम हमेशा बड़ा होता है, तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, अर्थात 0 बड़ा है -8 से। हमेशा याद रखिए 100 हो, 1000 हो, लाख भी अगर होगी ऋणात्मक संख्या तो 0 उससे बड़ा होगा। अगला प्रश्न है, +5 धन 5 और -1 ऋण 1 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। हमने संख्या रेखा खींची, जैसा कि हम जानते हैं बीच में 0, दाईं ओर धनात्मक बाईं ओर ऋणात्मक, +5 ये हो गया, धन 5, -1 ये हो गया -1। हमने संख्या रेखा पे से निरूपित कर दी। हम यहाँ लिख देंगे -1 को और 5 को हम संख्या रेखा पे निरूपित कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऋण 1। देखिए कभी कभी मैं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर लेती हूँ,
तो आप भी देखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि हमें दोनों ही बोलना आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए और हमें प्रयोग करना भी चाहिए। तो ऋण 1 जोड़ और हमें 8 उसमें जोड़ना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये प्लस 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 ही होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आएगा प्लस का 7। ये देखिए -1 और ये 8, तो ये हो जाएगा 7 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। -1 ऋण 1 धन 8, ये हो जाएगा 7, तो हमारा उत्तर आएगा 7। अगला प्रश्न है, भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने पर, फिर वहाँ से 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी, प्रश्न में देखा 5 सीढ़ी ऊपर और फिर 3 सीढ़ी ऊपर, मतलब हम 5 में 3 को जोड़ देंगे तो ये आएगा धन 8, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संख्या रेखा की सहायता से ऋण 2 और धन 8 का मान ज्ञात करना है। तो ये आएगा हमारा धन का 6, हमने 0 लिखा, ऋण 2 और धन 8, तो ये धन 8 जब होगा तो यहाँ आएगा उत्तर 6, इसका उत्तर आएगा 6। हमें उत्तर को चिन्हांकित करना है, प्रश्न को नहीं करना। तो ये देखिए -8 -2 और धन 8 बराबर होगा प्लस का 6, तो उत्तर आएगा धन 6। अगला प्रश्न हम देखते हैं, -12 में से -3 को घटाना है। तो -12 से -3 को जब घटाएंगे तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये देखिए प्लस हो गया। 12 से 3 घटाएंगे तो 12 से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है तो माइनस का 9। और अगला प्रश्न था -10 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हर संख्या की योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे हमें 0 प्राप्त होना चाहिए, तो माइनस धन में हम क्या जोड़ेंगे, 10 धन जोड़ेंगे तब वो 0 प्राप्त होगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा धन। देखते हैं 50 ऋण कोष्ठक में माइनस ऋण 40 ऋण माइनस का ऋण 6, मतलब हमें 50 से घटाना है ऋण 40 को, उससे घटाना है ऋण 6 को। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए प्लस हो गया। अब ये 50 में ये तीनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये 96 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के विपरीत लिखना है। तो लंबाई में वृद्धि है तो लंबाई में कमी लिखेंगे। 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है तो 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में लिखेंगे। 256 रुपये की हानि है तो 256 रुपये का लाभ होगा। यहाँ धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक होगा।